प्यारे छात्रों, आप सभी का पुनः कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अध्ययन करेंगे। इसमें दो वीडियो जाएगा। यह पहली वीडियो है। इसमें हम आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन, परिचय, कंस्ट्रक्शन तथा क्लासिफिकेशन तथा सेल्फ स्टार्ट कैसे किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इलेक्ट्रिकल के सारे वीडियोज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सारे वीडियोज आपको समय समय पर नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है एक सेल्फ स्टार्टेड मोटर होता है और उसे इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पहले ये जानते हैं कि क्या होता है। हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है। जितने भी घर में आप देखते हैं मोटर, अर्थात देखते होंगे वॉशिंग मशीन है, आपका फ्रिज है, आपका मिक्सी है जो जिसमें आप पीसते हैं कुछ भी, या छोटा मोटा जो मोटर होता है टुल्लू टाइप का, वो सारे क्या है, सिंगल फेज मोटर है। तो इसीलिए इसे डोमेस्टिक मोटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? डोमेस्टिक मोटर। तो पहला नंबर तो यह याद रखना है आपको, सिंगल फेज मोटर को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक मोटर भी कहा जाता है। डोमेस्टिक यानी घरेलू मोटर, डोमेस्टिक मोटर भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे फ्रैक्शनल मोटर भी कहा जाता है। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, यानी हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, ये दोनों लॉजिक का जानना जरूरी है आपको समझने के लिए। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहने का तात्पर्य है कि इस ये जो होता है सिंगल फेज मोटर अधिकतम 1 HP का होता है, ठीक है। और इससे कम होता है, अर्थात क्या होगा 1/2, 1/3। ये क्या है? फ्रैक्शन में हम लिख रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, तो भिन्न में लिखा जाता है, इसीलिए इसके फ्रैक्शनल हॉर्स पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप पहले समझे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है क्या होगा, 1 HP तक बनाए जाते हैं। और इसे डोमेस्टिक मोटर भी कहा जाता है क्योंकि सारे घरेलू उपकरण जो है वो क्या होते हैं, उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्रयोग किया जाता है। और यह आधा HP, 1/3 HP इस टाइप का इसका रेटिंग होता है, इसीलिए इसे फ्रैक्शनल मोटर भी कहा जाता है। चलिए इतना समझ गए होंगे। अब देखिए इसके साथ साथ अब आपको एक चीज़ और आता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर से किस तरह से इसका तुलना किया जा सकता है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जिसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से आप जनरलाइज करेंगे। तो देखिए पहला नंबर, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि 3 फेज मोटर की अपेक्षा इसकी दक्षता कैसी होती है, तो क्या होती है? दक्षता कम होती है। 3 फेज मोटर की अपेक्षा क्या होता है? कम दक्षता वाली होती है ये। यानी 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर का क्या होता है? दक्षता सिंगल फेज मोटर के अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा। यहाँ से आएगा क्वेश्चन, आपको आएगा निम्न में से कौन सा सही है, नहीं है अथवा सही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा पूछ लेगा, दोनों का लिख देगा कि निम्न में से कौन सिंगल फेज मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के अपेक्षा ये होता है, टर्न दे देगा। तुम्हारी दक्षता क्या होता है, तुलना कर दे देगा। तो आप जानना है पहले कि कम दक्षता होता है किसका? 3 फेज इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जबकि 3 फेज का क्या होता है? अधिक होता है। फिर कम पावर फैक्टर पर कार्य करता है, यानी ये जो होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कम पावर फैक्टर पर क्या करता है? कार्य करता है।
अर्थात कहने का मतलब है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होगा अधिक पावर फैक्टर पर कार्य करेगा, किसके अपेक्षा? सिंगल फेज की अपेक्षा। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि कम टॉर्क उत्पन्न करने वाला होता है। टॉर्क भी क्या करता है, ये कम उत्पन्न करता है, कम टॉर्क उत्पन्न करता है, किसका? 3 फेज की अपेक्षा कम टॉर्क होता है। और इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? कम होता है, कम स्पीड रेगुलेशन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। कम स्पीड रेगुलेशन होता है, कम स्पीड रेगुलेशन होता है किसकी अपेक्षा? 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। और यह चौथा है कि यह ऑटो स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, आपसे 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संबंध में सही है? तो कम दक्षता होता ही है 3 फेज की अपेक्षा, पावर फैक्टर कम होता है, कम प्रकार करता है, कम टॉर्क उत्पन्न करता है, कम स्पीड रेगुलेशन होता है तथा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ये क्या है? फैक्ट है। इसमें से कोई एक्सचेंज कर देगा तो क्या होगा आपका? वो आंसर हो जाएगा नहीं है। या क्वेश्चन ने पूछ दे कि निम्न में से कौन सा सही है, तो सही है तो जो एक दे देगा आपको उससे आंसर क्वेश्चन पूछ देगा। या पूछ देगा आपको कि तुलना करके पूछ देगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता होती है सेल्फ सिंगल फेज से अधिक, कम, बराबर, कुछ भी पूछ सकता है। इस टाइप का इस क्वेश्चन में होगा। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की क्या होती है? दक्षता कम होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। दूसरा, सिंगल फेज मोटर इंडक्शन मोटर की कम पावर फैक्टर पर कार्य करता है, किसकी अपेक्षा? 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कम टॉर्क उत्पन्न करता है, किसकी अपेक्षा? 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। तथा कम स्पीड रेगुलेशन होता है, किसका? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, किसकी अपेक्षा? 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। और चौथा पॉइंट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्ट मोटर है, और यह क्या है? सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। चलिए एक चीज आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर जब पढ़ा था तो ये बताया था आपको कि उसके स्टेटर में क्या करते हैं हम? 3 फेज सप्लाई करते हैं। ठीक है, RYB हमारा क्या था? 3 फेज सप्लाई करते थे। और इस कारण क्या होता था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता था। ठीक है, और जिस तरह ट्रांसफार्मर कार्य करता था उसी तरह यहाँ इसका फ्लक्स जो होता था एयर में प्रवाह करके रोटर कंडक्टर के पास सेटअप होता था, और वहाँ एक EMF उत्पन्न होता था, और इस कारण एक टॉर्क उत्पन्न होता था, और हमारा मोटर उसी डायरेक्शन में चलता था। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कि यहाँ बाकी प्रक्रिया तो वही होती है, लेकिन यहाँ हम सिंगल फेज सप्लाई करते हैं। अब इससे कारण क्या होगा कि पल्सेटिंग जो होगा, एसी है तो पल्सेटिंग तो होगा, लेकिन 2 फ्लक्स नहीं होने के कारण यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा तो टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, तो मोटर क्या होगा? सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक थ्योरी, फेरारिच एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया, उन्होंने बताया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में किस तरह हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर सकते हैं। एक उसमें उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग करते हैं फेरारिच थ्योरी। तो फेरारिच थ्योरी आप जान लीजिए पहले, और फिर सीखेंगे कि इसी थ्योरी के आधार पर एक कंस्ट्रक्शन आया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। तो किस तरह बना सकते हैं? तो फेरारिच थ्योरी ये कहता है, देखिए फेरारिच थ्योरी कहता है कि जब एक अल्टरनेटिंग करंट को दिया जाता है तो जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए देखिए ये हमने फिगर बना दिया है, यहाँ पर एक क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है, और यहाँ क्या हुआ? φm, देखिए यहाँ φm है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। जैसे हम जानते हैं कोई भी फ्लक्स उत्पन्न होगा तो क्या होगा? φm cos φ होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। अब एक होता है कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम 2 भागों में बांट दें, ठीक है, 2 भागों में क्या करें? बांट दें, 2 गतिमान घटकों में विभाजित कर दें, तो क्या होगा? प्रत्येक घटक क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा? देखिए आप बांट दिए, आधा m इधर गया, आधा φm इस डायरेक्शन में विपरीत दिशा में घूमने का प्रयास किया, तो यहाँ क्या हुआ? 2
जिस तरह रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स काम करता था उसी तरह यहाँ कंडीशन उत्पन्न हो गया जिसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ते थे। और उसी इफेक्ट के अनुसार क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं, फेरारी इफेक्ट कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि फेरारी इफेक्ट क्या है, या क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 3 फेज इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो सेल्फ स्टार्ट बनाने की प्रक्रिया हुई वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, फेरारी इफेक्ट पर आधारित है, फेरारी थ्योरी पर आधारित है। यह थ्योरी कहता है कि जब एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स को दो रोटेटिंग घटक में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक घटक क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से एक दूसरे से विपरीत दिशा में क्या होगी, गति करेगी। है ना, फिर से सुन लीजिए क्या है फेरारी इफेक्ट। जब एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स को दो रोटेटिंग घटकों में विभाजित किया जाए तो इनमें से क्या होगा, प्रत्येक घटक सिंक्रोनस स्पीड से एक दूसरे के विपरीत क्या करेगी, गतिमान होगी। तो वहीं यहाँ चीज़ दिखाया गया है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स था, इसको हम क्या किए, दो भागों में बांट दिए। अब बांटेंगे कैसे, बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो वाइंडिंग स्थापित करना पड़ेगा, उसी को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करते हैं, वाइंडिंग को हम विभाजित कर देते हैं। तो आगे हम देखते हैं सेल्फ स्टार्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ अभी सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो सिद्धांत क्या कर रहा है फेरारी इफेक्ट कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स था, कैसा था, अल्टरनेटिंग टाइप था, क्योंकि एसी हम सप्लाई दिए थे, और इस एसी सप्लाई के क्या कर दिए, हम दो भागों में बांट दिए। तो मैग्नेटिक जो टोटल फ्लक्स उत्पन्न हुआ था हमारा, क्या हुआ था, फाइव एम बटे 2 फाइव एम हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स कॉस फाइव। आधा बांटेंगे तो क्या होगा, 5m बटे 2 हो जाएगा, यहाँ बांटेंगे तो आधा 5m बटे 2 होगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के विपरीत कार्य करेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत गति करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम फ्लक्स है, क्या है, सेम फ्लक्स है, इसलिए एंटी फ्लक्स काम करेगा और एक दूसरे के विपरीत काम करेगा और एनएस स्पीड से ये घूमने का प्रयास करेगा। इसी इफेक्ट के अनुसार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया गया। तो आगे देखते हैं आपको कि क्या हम पूरी इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करते हैं। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, देखिए जो इसके स्टेटर वाइंडिंग होता है, हमने पहले भी बताया था आपको कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या करते थे हम लोग, स्टेटर वाइंडिंग। बाकी प्रक्रिया तो 3 फेज जैसा ही होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ उत्पन्न होगा रोटर पाएगा, रोटर में कोई सप्लाई हम नहीं दे रहे हैं। सप्लाई किसको दे रहे हैं, सप्लाई हम देते हैं स्टेटर में, और स्टेटर वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया गया। एक को क्या कहा गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। देखिए यहाँ लिखा गया है, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहा गया, या सहायक वाइंडिंग हिंदी में बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग। और दूसरा क्या है, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। अब यहाँ से इससे क्या हुआ, जब मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे के विपरीत क्या होगा कि एक रनिंग टॉर्क पैदा करेगा, और इससे क्या होगा कि सप्लाई वोल्टेज से जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या लाइक करेगा कुछ। ठीक है, और रनिंग जो होगा वो भी और लाइक करेगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एक रनिंग टॉर्क उत्पन्न होता है और मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है और मोटर घूमने लगता है। तब जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहला नंबर तो ये आता है कि रनिंग वाइंडिंग मोटा होता है कि पतला होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए यहाँ से कि क्या करते हैं, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या किए कि स्टेटर वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित किया गया। क्या किया गया, स्टेटर वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित किया गया। एक को कहा गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो कि पतले तार का बना होता है, और पतला तार होगा तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, ठीक है, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी हूँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो तार होगा वो क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, और इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। ठीक ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है अधिक कम, तो क्या होगा, अधिक होगा। किसके अपेक्षा, रनिंग वाइंडिंग की अपेक्षा। और थिकनेस क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर क्या होगा, मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, तो तार क्या होगा, मोटा होगा। तार क्या होगा, मोटा होगा, और प्रतिरोध क्या होगा इसका, कम होगा। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और फिर क्या करेगा, ये सप्लाई वोल्टेज से क्या करेगा, लाइक करेगा। देख रहे हैं,
सप्लाई वोल्टेज से लैग करेगा। आगे हम चर्चा करेंगे कितना लैग करेगा, क्यों लैग करेगा। अभी हम इसको परिचय के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने जाना कि देखिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि सिंगल फेज मोटर जो होता है वो डोमेस्टिक मोटर होता है, क्योंकि हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है। और इसे फ्रैक्शनल मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि 1 HP से कम को बनाए जाते हैं, आधा HP, 1/3 HP, 3/4 HP, जितना भी हो, इसलिए इसके फ्रैक्शन भी कहा जाता है। और यह जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसकी दक्षता कम होती है, इसका पावर फैक्टर कम कार्य करता है, यह कम टॉर्क उत्पन्न करता है और इसका स्पीड रेगुलेशन भी कम होता है। अब आगे आता है हमारा कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए फेरारी थ्योरी कहता है कि एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स को दो भागों में बांट दें तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करने का प्रयास करेगा, एक सिंक्रोनस स्पीड से गति करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार हमने मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना लिया। क्या किया, स्टार्टर वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया। एक को क्या कहें हम, स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसका तार पतला होगा और प्रतिरोध अधिक होगा। दूसरे को क्या कहें हम, रनिंग वाइंडिंग, जो क्या हुआ, मोटा तार होगा और मोटा तार और प्रतिरोध कम होगा। चलिए इतना आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी सिद्धांत पर सिंगल फेज मोटर को विभिन्न भागों में बांटा गया। ठीक है, तो जो मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया उसका नाम यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ से भी एक एक करके चर्चा करेंगे इस चैप्टर में अगले वीडियोज में कि कौन कौन मोटर का क्या कार्य है। यहीं से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाएगा कि किस मोटर में क्या विशेषता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सिंगल फेज मोटर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं आता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, पूछा ही जाएगा यहाँ से। तो बहुत आसान तरीक़ों से मैं पढ़ाऊँगा, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, अगले वीडियोज में इस पर चर्चा करेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन सा मोटर है। तो पहला मोटर है स्प्लिट फेज मोटर। कौन सा है, स्प्लिट फेज मोटर। इसमें क्या होता है कि जो मेन फंक्शन है, फेज को स्प्लिट करते हैं, उसी के नाम आधार पर उसका स्प्लिट फेज नाम रखा गया। फिर इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, ठीक है। उसके लिए फिर दूसरा मोटर आया सुधार करके, कैपेसिटर मोटर। और यह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरा क्या होता है, कैपेसिटर रन मोटर या परमानेंट कैपेसिटर भी इसको कहते हैं। और तीसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तीसरा मोटर है शेडेड पोल मोटर। और चौथा है रिलक्टेंस मोटर। पांचवा है स्टेपर मोटर। और छठा है यूनिवर्सल मोटर। और सातवां है हिस्टेसिस मोटर। तो ये क्वालिफिकेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सिंगल फेज मोटर है अथवा नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप अभी तक आज इंट्रोडक्शन चैप्टर को बहुत अच्छा से समझे होंगे। कल इस सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज में, और इस सातों को हम लोग डिफाइन करेंगे किसका क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।